हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम अपने गन्ने की फील्ड पर आ चुके हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो है अभी उसमें पानी जो है सिंचाई की जा रही है। और यह सेकंड पेड़ी का जो गन्ना है फील्ड पे, हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया था कि गन्ने की उत्पादन कटाई से लेकर उसमें सब कुछ बताया था। जो ट्रंच बीज से बुआई की गई थी उसमें गन्ने का उत्पादन कैसा हुआ था, लेकिन वह अब सेकंड पेड़ी का जो गन्ना है वह इस समय सिंचाई की जा रही है और उसकी पहली सिंचाई हो चुकी है। तो आपको हम इस समय उस फील्ड में ले चलते हैं और पूरे फील्ड के बारे में बताते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि उसमें क्या जो है कितने कल्ले हैं और वह कैसा जमा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा अच्छे कल्ले निकले हुए हैं। तो ये इस समय गन्ने की फील्ड पर हम पहुंच चुके हैं और आप लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक आपको दिखाते हैं सेकंड पेड़ी के गन्ने में कितना ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुआ और कितने ज़्यादा एक एक पौधे में कितना कल्ले निकले हैं, कितने स्वस्थ हैं और कौन सी खाद का प्रयोग किया गया है ये भी साथ में आपको हम बताते हैं। जो नई पेड़ी का जो गन्ना बुआई किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं और उसके साथ ही साथ उसमें कितना अच्छा जमाव रहा, ये सब चीज़ें आपको हम बनाते हैं। तो वीडियो में बने रहें। जो भी हमारे फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपको जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपके लिए हम नई नई जानकारी नई नई तकनीक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम फील्ड पर इस समय ले चलते हैं और दिखाते हैं कि गन्ने की जो सेकंड पेड़ी का गन्ना है, जो लाइन से लाइन बुआई की गई थी पहली पेड़ी में ट्रंच से, उसमें आपको हम गन्ने से दिखाते हैं। ये आप देखेंगे सेकंड पेड़ी का जो गन्ना है, पहली पेड़ी या कट चुकी है और सेकंड पेड़ी की गुड़ाई होने के बाद ट्रंच से या बुआई की गई थी। और जिसमें बुआई करने के बाद सेकंड पेड़ी में या गन्नों का जो ग्रोथ है वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। इसमें कैसे जुताई की जाती है, कैसे खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है, तो इस सब के बारे में बताते हैं। आपको हम दिखाएँगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये जो है पूरा एक पेड़ था जिसमें ये देखेंगे कई सारी शाखाएँ लगातार गन्ने निकल रहे हैं। तो उसमें अगर आप गिनती भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा जमाव है। जबकि या मई का महीना था, मई के महीने में आप गन्ने अगर देखेंगे तो गन्ने जो है इस समय वह सिंचाई हो चुकी है और उनके जो है कल्ले निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आए हैं ये भी आप देख सकते हैं पूरे गन्ने में। और गन्ने की जो फील्ड है वह बहुत ही अच्छी है। यह ट्रंच फीस से बुआई की गई थी, सेकंड पेड़ी का गन्ना है और इसमें कल्लों की संख्या से ज़्यादा है। तो आपको बता दें जिस भी पेड़ में आप देखेंगे गन्नों की संख्या जो है, गन्नों की कल्लों की संख्या 8-8 10-10 कल्ले जो पहली पेड़ी की होती है उससे कहीं ज़्यादा अब की बार इस बार जो है गन्ना होने वाला है। आप इधर ही देखेंगे कि एक पेड़ में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक एक आप जिस भी पेड़ में देखेंगे 15 कल्ले गन्नों के हैं इस समय। तो गन्नों का यह जो है अब सेकंड गुड़ाई, इसमें आप जो है ट्रंच बीज से अगर आप बुआई किए हैं तो जो उनकी लाइनों की गैपिंग है इसकी जो है जुताई भी की जा सकती है। इससे माटी जो है उनके पौधों पर मेड़ी चढ़ाने में आसानी होती है। और साथ ही इसमें जो है खास बात है, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 विधियाँ होती हैं। या आप किसी लेबर के माध्यम से या किसी श्रमिक के माध्यम से आप इसमें खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि अगर आप इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं या इसमें हर्बिसाइड के साथ साथ आप हर्बिसाइड का अगर प्रयोग करना चाहते हैं किसी प्रकार के कीटनाशक, तो वह दोनों के लिए इसमें लाइनों का जो गैपिंग है उसके साथ साथ इसमें जो है दवाओं का स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो आपको हम इस समय दिखा रहे हैं फील्ड पे जो गन्ने की जो ग्रोथ है वो दिखाते हैं। और इसमें खरपतवार भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इनका निवारण भी आप पहली विधि है आपको जुताई के लिए हम आपको बता दें कि ट्रंच बीज से उसमें जुताई बीच बीच में की जा सकती है। दोनों में जो है डबल फार होता है, ट्रैक्टर के माध्यम से या जुताई की जा सकती है। तो आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है तो उसमें सिंचाई का खास ध्यान रखना पड़ता है जिससे गन्नों की जो है गर्म के मौसम में जो है ग्रोथ अच्छा हो सके। तो और दूसरा इसमें हम आपको बता दें, या आप इसमें खरपतवारों के लिए जो है हर्बिसाइड दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो हर्बिसाइड जो दवाएं हैं उसके बारे में आपको बता दें, 3 दवाएं आती हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो पहला है 2,4-D जो अदामा कंपनी का या यूपीएल कंपनी का, किसी भी कंपनी का 2,4-D आप ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अट्राजीन आता है, अट्राजीन
अट्राजीन आप ले लें और एक हर्बिसाइड आप उसके साथ और मिक्स कर सकते हैं जो आता है मेट्रीब्यूजिन, अट्राजीन और 2,4-D। अगर आप तीनों का मिश्रण करके आप हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं गन्ने में, तो गन्ने का किसी भी प्रकार के अगर खरपतवार हैं गन्ने में तो उनका निवारण किया जा सकता है। तो पहली दवा आपको हम बता दें 2,4-D, जो 2,4-D आती है किसी भी कंपनी का, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। साथ में अट्राजीन आता है और उसके साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि आप जो तीसरी दवा है वह है मेट्रीब्यूजिन। अगर इन तीनों दवाइयों का कम्बिनेशन बनाकर गन्ने की फसल में अगर आप स्प्रे करते हैं तो गन्ने का जो खरपतवार हैं पूर्ण रूप से वह निवारण किया जा सकता है। और ये पूरा जो है गन्ने की फसल आप देखेंगे पूरे रूप से बहुत ही अच्छे पैमाने पर यह आ चुकी है। तो ये 8 से 10 बीघे में गन्ने की जो फसल लगी हुई है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो खरपतवार नियंत्रण करने की विधि आपको हमने बता दी। और जो पहली डोज है उसमें आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसके कारण जो भी खरपतवार हैं वह नियंत्रण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए छूट भी जा रहा है किसी प्रकार से, अगर बच जा रहा है, तो उसके लिए हम आपको ये भी बता दें कि इसमें आप दोबारा जो है 14 से 15 दिन के अंतराल पर फिर आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने से या दोबारी तरफ से कोई भी घास पतवार हो, चौड़ी पत्ती, फकरी पत्ती या किसी प्रकार के जो है दूब घास हो या उसमें पत्थर चट्टा हो, किसी प्रकार के सभी का यह जो है निवारण करता है। तो जो गन्ने की जो खरपतवार है उससे उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है और उसमें कल्लों की संख्या अधिक हो जाती है। तो अगर पहली पेड़ी में अगर आप मान के चलते हैं कि उसमें 150 से 200 कुंटल उत्पादन हुआ है, तो सेकेंड पेड़ी में आप गन्ने का जो उत्पादन है ज़्यादा ले सकते हैं। और ज़्यादा लेने के साथ साथ ये भी बता दें कि आप जीरो खर्च, आप उसमें खर्च बहुत ही कम होने वाला है। ना इसमें आप बुआई का, ना इसमें आप केवल आप पानी और जो है खाद, ये 2 चीज़ें आप इसमें रखेंगे तो एक एक गन्ने में आप देखेंगे कितना अच्छा जो है इसमें जमाव तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो उनमें ये चीज़ें हो गई। और हम आपको ये भी बताते हैं जो पहली खाद उसमें दी गई थी, जो पहली खाद में हमने जो है इसमें डलवाया हुआ था, वो खाद के बारे में आपको हम बता दें कि जो पहली खाद उसमें दी गई थी, तो इस समय जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये मोटर है और मोटर के सहायता से ही इसके माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर ये देखेंगे ये बोर है और ये बोर से ही जो है सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई करके ही यहाँ से गन्ने में लगातार पानी की मात्रा चलती रहती है। तो अब हम आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बता दें, जो इसमें कल्लों की संख्या, जो इसमें ग्रोथ है वह किस कारण से है, ये आपको हम बता दें कि उसमें आप कल्लों की संख्या सबसे ज़्यादा देखेंगे तो उसका जो कारण है वह कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने इसमें प्रयोग करवाया हुआ था वो है WDG सल्फर आता है। WDG सल्फर बहुत सारी कंपनियों का आता है। जो इस समय हमने लिया हुआ है वह जो है WDG का सल्फर जो है इंडोस्विच का लिया हुआ है और सी कार्बा क्रॉप साइंस का लिया हुआ है। और उसके साथ ही ह्यूमिक एसिड और उसके साथ जो है फर्टिलाइज़र, जो DAP फर्टिलाइज़र आता है उसका हमने प्रयोग किया था। DAP फर्टिलाइज़र के साथ ही प्रयोग करने से इसमें जो है 3 खादों का मिश्रण किया गया था, DAP और उसके साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड से ही या इसमें कल्लों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और उसके प्रयोग से पहली बार जैसे इसकी गुड़ाई कर ली जाती है उसमें ह्यूमिक एसिड, साथ में WDG और एक फर्टिलाइज़र जो मुख्य फर्टिलाइज़र है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, तो उसका हमने प्रयोग किया था, जिससे कल्लों की संख्या आप इसमें देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा है। सभी पौधों में आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी कल्ले हैं उसमें सभी में आप देखेंगे कि ये बहुत सारे कल्ले इस समय बन चुके हैं। सब में 20-20, 25-25 कल्ले एक एक पौधे में इस समय बन चुके हैं। तो आप लोग जो है अपने गन्ने में अगर ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ देखना चाहते हैं तो दी गई जानकारी आशा करते हैं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और किसी प्रकार की जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी किसान भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।